आलीशान घर, वीआईपी नंबर वाली लग्जरी गाड़ियां, भारतीय कैश के साथ कई देशों की करेंसी और दर्जनों सरकारी फर्जी स्टैंप। गाजियाबाद में कैसे फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है, जिसे सुनने के बाद आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। आपने फर्जी कॉल सेंटर या फर्जी ऑफिस बनाकर लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने फर्जी दूतावास ही बना लिया हो, और वो भी दूतावास उन देशों के नाम पर जो कहीं धरती पर हैं ही नहीं, वो भी सरकार की नाक के नीचे। जी हाँ, गाजियाबाद में कुछ लोगों ने मिलकर एक फर्जी दूतावास ही बना डाला। इस रैकेट का खुलासा यूपी एसटीएफ ने किया। एसटीएफ ने इस मामले में एक आरोपी शख्स को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान हर्षवर्धन के रूप में की है। हर्षवर्धन KB 35 कवि नगर में किराए के मकान पर रहता था और अवैध रूप से वेस्ट आर्कटिक दूतावास चला रहा था। कवि नगर में रहने वाला हर कोई यही समझता रहा कि उनके पड़ोस में रह रहा कोई शख्स बड़ी शख्सियत, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कवि नगर का ये घर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का बड़ा अड्डा बन गया है। हर्षवर्धन जैन वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोल्विया और लोडोनिया जैसे देशों का दूतावास चलाया जा रहा था, जो दुनिया में है ही नहीं। हर्षवर्धन जैन खुद को इन देशों को एम्बेसडर बताता था। हर्षवर्धन जैन की तरह उसके देश भी फर्जी ही निकले हैं। पुलिस ने जब छापा मारा तो मौके से कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और AC नंबर प्लेट लगी गाड़ियां बरामद हुई। इसके अलावा वहां कई देशों के पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय के दस्तावेज, पैन कार्ड, कई देशों की कंपनियों की मोहरें और दस्तावेज और प्रेस कार्ड भी मिले। पुलिस को मौके से 44,70,000 रुपए के साथ साथ कई देशों की विदेशी मुद्राएं भी मिली। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र JD जैन। ये रहने वाला KB 45 कवि नगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कवि नगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है, जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे हैं। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको STF नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बंगले के सहारे आरोपी दलाली, हवाला रैकेट का काम करता था। इसी के साथ वो इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के संपर्क में भी था। आरोप है कि वो कंपनियों और प्राइवेट व्यक्तियों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करता था। ये भी सामने आया है कि हर्षवर्धन के पूर्व में चंद्रास्वामी और अदनान खगोशी, जो कि इंटरनेशनल आर्म्स डीलर्स हैं, इनके भी कांटेक्ट में था। आपको ये बता दें कि साल 2011 में हर्षवर्धन के पास से अवैध सैटेलाइट फोन भी बरामद किया गया था, जिसको लेकर उस पर कवि नगर थाने में ही केस दर्ज किया गया था। फिलहाल इस खुलासे से आम लोग तो हैरान हैं ही, सवाल सिस्टम पर भी उठने लगा है कि उनकी नाक के नीचे इतने साल से खेल चल रहा था और उनको कानों कान खबर कैसे न लगी। फिलहाल STF मामले की जांच में जुट गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।